सो वेलकम इन माय चैनल फिजिक्स बाय CS मिश्रा। आइए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? तो आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया। तो देखते हैं इनर्शिया की डिफिनीशन क्या होती है। द प्रॉपर्टी of an object. The property of an object to oppose any change in state of rest the property of an object to oppose any change in state of rest or of uniform motion. तो किसको किसको पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में यस लिखे, जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आगे वाले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन और भी बहुत कुछ। आइए देखते हैं इनर्शिया हो गया। द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट to oppose any change in state of rest or of uniform motion। जो प्रॉपर्टी है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है उसको जो अपोज करे, अपोज एनी चेंज, कोई भी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, जो रेस्ट के पोजीशन में हो, रेस्ट में हो। और रेस्ट और मोशन आप लोग को पता होगा, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट होता है जो अपने प्लेस को चेंज ना करे एक ही जगह पर, और मोशन होता है जो अपनी प्लेस को चेंज करे। तो स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, हाँ तो आपको बता दे रहा हूँ मैं। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो एक ही टाइम पे एक ही डिस्टेंस को, ये मान लीजिए हमको यहाँ से जाना है रायबरेली, तो रायबरेली यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो मान लीजिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 10 देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम सलोन टू रायबरेली RPL लिख लेते हैं। रायबरेली हम इसको 10-10 किलोमीटर में, 10-10 किलोमीटर में डिवाइड कर लेते हैं। ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, मतलब हम इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करें, वही यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब जैसे 10-10 किलोमीटर है, मान लीजिए हम इसको 5 मिनट में या 15 मिनट में, 15 मिनट में इसको कवर किए, 15 मिनट में इसको कवर किए, 15 मिनट में इसको कवर किए। ये हो गया आपका क्या, यूनिफॉर्म मोशन हो गया। तो इसी टाइम पे आप देख लीजिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म में भी हम सलोन टू रायबरेली का ही ले रहे हैं एग्जाम्पल। ये सलोन है, ये रायबरेली है, ये सलोन है, ये रायबरेली है। अब हम इसको 10 इसको हम
कर लेते हैं। या तो आपका जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा और टाइम अनइक्वल होगा। जब टाइम इक्वल होगा डिस्टेंस अनइक्वल होगा, या तो दोनों अनइक्वल हो सकता है। यही है, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये 15 किलोमीटर है। 10 15 कितना हो गया, 25 हो गया। ये 5 किलोमीटर है, हो गया। ये मान लीजिए आप 20 मिनट में कवर किए। भाई आप बात कर रहे हो किसी से, धीरे धीरे चला रहे हो या रुक गए हो कहीं, तो उसमें हो सकता है लेट हो गया हो। इसको मान लीजिए आप 3 ही मिनट में कवर कर लिए, बहुत स्पीड में चल रहे हैं, आपको बहुत लेट हो रहा है। और इसको आप मान लीजिए 5 मिनट में कवर किए। देखिए अलग डिस्टेंस है। ये 10 किलोमीटर 20 मिनट में कवर किए, 15 किलोमीटर 3 मिनट में कर लिए, और 5 किलोमीटर 5 मिनट में कर लिए। तो ये आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आगे आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई पैसेंजर, बस से आप लोग ट्रैवल किए होंगे। आप जब बस में बैठते हैं या कभी कभी आप बस में जाते हैं तो बस पूरी फुल होती है, आपको देर हो रहा है, आपको जाना है कहीं, तो आप बस में खड़े हो गए। अचानक से बस ड्राइवर जो है वो बस स्टार्ट कर दिया, आगे बढ़ा दिया, झटके से आगे बढ़ा दिया। मान लीजिए आप ऐसे खड़े हैं और बस आगे बढ़ी, आपका पैर जो है वो बस से अटैच है, बस आगे बढ़ी, आपका पैर आगे बढ़ा, लेकिन आपका जो अपर पार्ट है वो उसी जगह पे है। तो मतलब जी आप पकड़े हैं उसका मतलब हुक, और बस आगे गई, आपका पैर आगे गया, आप पीछे रह गए, आपको लगेगा हम पीछे आ गए, लेकिन आप उसी जगह पे हैं, बस आगे गई है। तो उसी का एक एग्जांपल इसी को लिख ले रहे हैं। अ पैसेंजर, लिख लीजिए, अ पैसेंजर standing in a bus। जो पैसेंजर है कहाँ खड़ा है, बस पे खड़ा है। फॉल्स ब्रेक डाउन, फॉल बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड, यानी वो पीछे की तरफ हो गया, लेकिन था वो उसी पोजीशन में, उसका पैर आगे गया, वो उसी जगह पे है। मान लीजिए हमें बस आगे गई, हम उसी जगह पे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? इसका हम एग्जांपल लेंगे इनर्शिया का, क्योंकि मेरा पैर गया लेकिन पूरी बॉडी नहीं गई। Then the bus start when the bus start, जब बस स्टार्ट होती है, when the bus start moving, देखिए a passenger standing in a bus falls seat back है, sorry, falls backward when the bus start moving suddenly, अचानक से, सडनली मतलब अचानक से। अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, पैसेंजर कहाँ खड़ा है, बस में खड़ा है। पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड, वो पीछे को होता है। व्हेन द बस स्टार्ट मूविंग सडनली, जब अचानक से स्टार्ट होती है। मान लीजिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप पकड़ के खड़े हैं बस को क्या, बस के हुक को, सॉरी,
और बस स्टार्ट हुई अचानक से, आपका ध्यान नहीं है, आप आगे हुए, आपको ऐसे लगेगा कि मैं पीछे को गिर रहा हूँ, लेकिन क्या आप उसी पोजीशन में खड़े हैं, बट आपका जो पैर है वो बस के साथ आगे थोड़ा चला गया। तो ये आपका हो गया इनर्शिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोमेंटम। क्या है? अच्छा आप लोग बताइए, मोमेंटम की स्पेलिंग सही है गलत है? टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या है? मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास, द प्रोडक्ट ऑफ मास, the product of mass and velocity is defined as momentum. The product of mass, जो प्रोडक्ट ऑफ मास है एंड वेलोसिटी, आप लोग कमेंट बॉक्स में वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसको जरूर लिखिएगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो आइए देखते हैं हम लोग। वेलोसिटी इज डिफाइंड as momentum। लगता है अभी तक आप लोगों ने मोमेंटम की स्पेलिंग यस और नो में कमेंट बॉक्स में नहीं लिखा है। ये राइट है कि रॉन्ग है? यस दैट्स राइट। क्या है? राइट है ये। एंड आप लोग बता सकते हैं कि जो मोमेंटम है इसको किस चीज से डिनोट, किस लेटर से डिनोट किया जाता है? मोमेंटम is denoted by which letter? मोमेंटम किससे डिनोट किया जाता है? मोमेंटम P से डिनोट किया जाता है। मोमेंटम आपका P से डिनोट किया जाता है। दो आपके कॉन्सेप्ट हो गए, एक डिफिनीशन हो गई, एक किससे डिनोट किया जाता है ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। इसको पॉइंट्स में अपलोड कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? द फॉर्मूला of momentum is equal to P is equal to, आगे आप बता सकते हैं? क्या आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? M into V। M किसको कहते हैं? M किसको कहते हैं? मास को। V किसको कहते हैं? वेलोसिटी को। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट्स फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला हो गया। एंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ बुलेट। कैलकुलेट, इसको इरेज कर देते हैं।
एग्जाम्पल, calculate the momentum of bullet। अब आप लोग समझ रहे होंगे कौन सा बुलेट, चलाने वाला नहीं, बंदूक वाला बुलेट की बात हो रही। यहाँ बुलेट ऑफ, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में ज़्यादातर आता है ये वाला क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन होते हैं, बहुत लोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ बुलेट ऑफ मास कितना दिया गया, 0.02 kg। कितना दिया गया, 0.02 kg, मूविंग विद 1000 मीटर पर सेकेंड। आगे भी क्वेश्चन है, स्पीड ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं? तो ये जो है 0. ये क्या है, मास, और ये क्या है आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है आपका फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, एंड मास का होता है किलोग्राम। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा, इसमें होगा। तो आप पहले क्या लिखेंगे, P = 0.02 अपॉन 1000, सॉरी मल्टीप्लाई 1000। अब जब यहाँ पे पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ से आप 2 डिजिट काट दीजिए, ये पॉइंट हट जाएगा, 0 से कोई मतलब है नहीं। इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 को आगे क्या लिखें, 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर होगा इस न्यूमेरिकल का।